कोबरा और खजाने की गुफा, द जंगल बुक। मोगली जंगल में भटकते हुए अपने दोस्तों और बलू और बगीरा के साथ एक रहस्यमय गुफा तक पहुंचा। ये गुफा घने जंगल के बीच एक सुनसान जगह पर थी और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। बलू ने मोगली को चेतावनी दी। ये गुफा खतरनाक है। मैंने सुना है कि यहाँ एक विशाल कोबरा रहता है जो खजाने की रक्षा करता है। लेकिन मोगली जिज्ञासु था। वे गुफा के अंदर जाने को उत्सुक हो गया। बगीरा ने कहा, मोगली, अगर जाना है तो बहुत सतर्क रहना होगा। जंगल के नियमों का पालन करना जरूरी है। मोगली ने सर हिलाया और उनके साथ गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर चमकते हुए पत्थर एक रहस्यमय रोशनी फैला रहे थे। गुफा के अंदर जाते ही तीनों ने चमचमाते सोने के सिक्कों को देखा। जवाहरात और अनमोल खजानों का ढेर देखा था। बल्लू की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तभी एक डरावनी आवाज गूंजी, ये खजाना तुम्हारा नहीं है, इसे छूने की हिम्मत मत करना। तीनों ने मुड़कर पीछे देखा तो एक विशालकाय कोबरा अपना फन फैलाए उनके सामने खड़ा था। कोबरा ने कहा, मैं इस खजाने का रक्षक हूँ। जिसने इसे लेने की कोशिश की है वह कभी वापस नहीं गया। मोगली ने साहस दिखाते हुए कोबरा से कहा, हम खजाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हम सिर्फ गुफा के बारे में जानने आए थे। हम जंगल के नियमों का सम्मान करते हैं। कोबरा ने मोगली की सच्चाई और साहस को समझा। उसने गुफा में एक कोने की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ तक आना आसान नहीं था। मैं देख सकता हूँ कि तुम निडर और ईमानदार हो, लेकिन याद रखना, लालच जंगल के नियमों को तोड़ देता है। मोगली ने कोबरा का धन्यवाद दिया और बलू व बगीरा के साथ गुफा से बाहर निकल आया। उन्होंने जंगल के बाकी साथियों को ये कहानी सुनाई और समझाया कि लालच कभी भी अच्छाई का रास्ता नहीं दिखा सकता। ऐसे ही सबके सर से कोबरा का डर हटा। पूरे जंगल में एक जश्न का माहौल बन गया। सारे ही जानवरों ने पार्टी की, नाच गाना किया और खुशी खुशी कोबरा से छुटकारे का जश्न मनाया। मोगली की अब फिर से वही पुरानी जिंदगी शुरू हो गई थी। वही मस्ती करना, पेड़ों पर चढ़ना, नदियों में कूदना, नहाना और कभी कभी वो कोबरा से मिलने उसकी गुफा भी चला जाया करता था, बगीरा और बलू के साथ, क्योंकि अब वो कोबरा उसका बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। लेकिन वो जंगल के जानवरों से छुप कर जाया करता था। शेर खान का डरावना साया, द जंगल बुक। शेर खान जंगल के सबसे खतरनाक और चालाक बाघों में से एक था। मोगली का सबसे बड़ा दुश्मन। वह लगातार मोगली को मारने की कोशिश करता, क्योंकि वो इंसानों से नफरत करता था। इस कहानी में मोगली, बलू और बगीरा ने शेर खान से बचने और अपनी बुद्धिमानी से उसे हराने की एक रोमांचक योजना बनाते हैं। एक दिन मोगली जंगल में अपने दोस्तों बलू और बगीरा के साथ खेल रहा था। अचानक हवा में एक डरावनी गंध फैल गई। बगीरा ने तुरंत सतर्क होकर कहा, मोगली, शेर खान पास में है। उसकी गंध मुझे आ रही है। हमें सतर्क रहना होगा। तभी मोगली ने पूछा, अब हम क्या करें? वह हमेशा मुझे मारने की कोशिश करता है। बलू ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम उसे अपनी चतुराई से हराएंगे, लेकिन हमें एक योजना बनानी होगी। शेर खान इस बार बहुत गुस्से में था। वे मोगली को ढूंढने के लिए जंगल के कोने कोने में घूम रहा था। उसने पूरे जंगल को अपने पंजों से डर के साए में ढक दिया था। बंदर, हिरन और पक्षी सभी सहमे हुए थे। शेर खान गरजते हुए बोला, मोगली, तुम कहाँ छिपे हो? आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मोगली, बलू और बगीरा एक साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे शेर खान को जंगल की नदी की ओर ले जाएंगे, जहां एक गहरा और खतरनाक दलदल था। बगीरा ने कहा, शेर खान का ताकतवर है, लेकिन वह पानी से डरता है। हम उसे नदी तक ले जाएंगे और वह फंस जाएगा। मोगली ने शेर खान का ध्यान खींचने के लिए उसे ललकारा। उसने ऊंची आवाज में कहा, शेर खान, मैं यहाँ हूँ। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। शेर खान ने मोगली को देखा और तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जंगल के जानवर छिपकर इस रोमांचक नज़ारे को देख रहे थे। बलू और बगीरा छिपकर मोगली का रास्ता सुरक्षित बना रहे थे। मोगली शेर खान को लेकर नदी के पास पहुंच गया। जैसे ही शेर खान ने छलांग लगाई, मोगली फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन शेर खान का पंजा फिसल गया और वे सीधा नदी की ओर दलदल में गिर गया। शेर खान ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन दलदल ने उसे जकड़ लिया। बगीरा ने पेड़ से कूदकर कहा, शेर खान, जंगल पर अपना आतंक फैलाना बंद करो, ये तुम्हारी सजा है।
शेर खान ने अपनी हार मान ली। उसने आखिरी बार गरजते हुए कहा, मैं वापस आऊंगा मोगली, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मोगली ने जवाब दिया, शेर खान, जब तक मेरे दोस्त मेरे साथ हैं तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। के बाद सुकून की सांस ली। मोगली ने नदी के किनारे बैठकर शाम को रात को उन सब ने पार्टी की और फिर थक कर वो सब सो गए। दूसरी तरफ शेर खान दोबारा मोगली पर हमला करने का इरादा बना रहा था, लेकिन मोगली को इससे फर्क पड़ने वाला कहाँ था।